आवागढ़ के महाराज राजा बलवंत सिंह, वो नाम जो देश विदेश की धरती पर भी परिचय का मोहताज नहीं। कृषि के क्षेत्र में हर विद्यार्थी, हर विभाग इस नाम से परिचित है और इन्हीं की देखरेख में इसी नाम राजा बलवंत सिंह कॉलेज की स्थापना हुई, जिसने न जाने कितने प्रसिद्ध और अपने क्षेत्र के पारंगत व्यक्ति दिए। उन्हीं में से एक नाम है राजा बलवंत सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज बिचपुरी। एमएससी इन सॉइल केमिस्ट्री पास आउट, नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर, जिन्होंने सेफ शॉप में डायमंड शिप को अचीव किया। प्रमोद कुमार। छट्टनपुर नासिरपुर शिकोवात के रहने वाले और कृषि विभाग में कार्यरत श्री रामनाथ यादव और उनकी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी के घर 13/9/1976 को एक बेटे ने जन्म लिया, जो अपनी 2 बहन और 1 भाई से बड़े और 1 बहन से छोटे थे। शिकोवात इनकी जन्मस्थली, पर पिता एरवा कटरा में पोस्टेड थे, तो शिक्षा की शुरुआत यहीं के स्कूल से हुई। 6 से 8वीं शिक्षा डिबियामई इंटर कॉलेज से पूरी करने के बाद शिकोवात वापस आ गए, जहां पॉली इंटर कॉलेज से 12वीं तक की शिक्षा ली। आगे की पढ़ाई हुई नारायण डिग्री कॉलेज से। बीएससी कृषि विज्ञान से करने के पश्चात सॉइल केमिस्ट्री में एमएससी करने राजा बलवंत सिंह आ गए। कृषि विज्ञान में शिक्षा थी तो नौकरी भी आसानी से लग गई। भूमि सुधार विभाग, जहां पर संविदा पर कार्यरत हो गए। यहां प्रमोद ने अपनी आय का आधार तैयार किया। क्षेत्र मिला मैनपुरी। समय गुजरा, पिता ने समय देखा। 5/3/2002 में सीता यादव के साथ विवाह करवा दिया। अपने परिवार और पत्नी के साथ जीवन का आनंद लेने लगे। 2004 में बेटे हिमांशु के पिता बने और बेटी शिवांगी का जन्म हुआ तो सौभाग्य मिला। अपने परिवार के साथ खुशियों का आनंद ले ही रहे थे कि भूमि सुधार विभाग बंद हो गया और नौकरी चली गई। पर कृषि के छात्र थे। श्री राम फर्टिलाइजर में जॉब लग गई, पर यहां ज्यादा दिन काम नहीं कर पाए। पर वो जानते थे कि खेती कैसे की जाती है, तो अपने खेतों में खेती कर जीवन यापन करने की व्यवस्था बनाई। इसी समय बेटी दीक्षा का जन्म हुआ। अब प्रमोद 3 बच्चों के पिता थे, लेकिन फिर प्रयास किया और दयाल फर्टिलाइजर में नौकरी लग गई। फिर से काम की शुरुआत हुई, पर अपने शहर के बाहर नौकरी थी। मां की तबीयत खराब रहने लगी। अपने शहर में ही काम करने का प्लान बनाया और फर्टिलाइजर का लाइसेंस ले अपनी एक शॉप खोल ली। 2 दोस्त पार्टनर बने। 2010 में मां की मृत्यु हो गई और मां का साथ छूट गया। मां की याद सताती और काम में मन नहीं लगता। समय कठिन था। बच्चे बड़े हो रहे थे। उनके भविष्य की चिंता प्रमोद को सता रही थी। वो सोच रहे थे कि 16 साल की नौकरी में जितना होना चाहिए उतना नहीं है। इसी समय आय के नए स्रोत के लिए सेफ शॉप को ज्वाइन कर लिया। संजीव सर मित्र थे तो ज्वाइन करना आसान था। संजीव सर और किशन पाल सर ने बखूबी साथ दिया। प्रमोद को बताया कि मीटिंग और ट्रेनिंग लेना जरूरी है,
प्रमोद ने उनकी बात को अमल में लिया और ट्रेनिंग लेना शुरू किया और अपनी टीम के निर्माण में लग गए। पर लोग इतनी जल्दी कहां जुड़े। राही चलने लगा, राह मुड़ने लगी, ना खबर ये भी कल हो के नहीं। राही चलने लगा, राह मुड़ने लगी, ना खबर ये भी कल हो के नहीं। उलझी सी डगर। लेकिन प्रमोद ने भी हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपनी टीम के निर्माण को करते रहे। हार के बैठना नहीं, जीत के दिखाना है तुझे। भाग तू ऐसे, तुझको रोक कोई भी ना सके। हार के बैठना नहीं, जीत के दिखाना है तुझे। भाग तू ऐसे, तुझको रोक कोई भी ना सके। और चुप ना बैठ तू, थोड़ा तो शोर मचा, आसमां तक गूंजे ऐसा तू खेल दिखा। जोर से जोर लगा, जोर लगा। अब लगा कि शहर से बाहर जाकर काम करना है, तो मात्र 17 लोगों की टीम पर ही नौकरी से रिजाइन कर पूर्ण रूप से मैनपुरी में आकर काम करने लगे। मैनपुरी में ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं थी, तो हर रविवार को आगरा जाकर ट्रेनिंग लेते और अपने साथ अपने लोगों को भी लेके जाते। जसवीर सर को सुनना उन्हें बहुत पसंद था, जो उन्हें संचारित करते और माधव सर की ट्रेनिंग ऊर्जा भर देती। इसी ऊर्जा को ले दानाकौर, बिजनौर और पलवल, नोएडा तो कभी खुर्जा में जाकर लोगों से मिलते, अपनी टीम के निर्माण को करते और इसी टीम के निर्माण ने उनके अर्थ को स्थापित किया। अपलाइन के मार्गदर्शन में प्रमोद ने कई लेवल अचीव किए। आज उसी अचीवमेंट में एक लेवल और जुड़ा, डायमंड शिप का। हौसलों की रोशनी बढ़ती जाती, हौसलों की रोशनी बढ़ती जाती। धरती अंबर गावे है